और जंगल में रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन उसके सभी दोस्त उसके पास एक नई खबर लेकर आए। उसके दोस्त कालू कौवे ने उससे कहा, सुनो रानू चिड़िया, तुम्हें पता है जो अपने दोस्त बादल है ना, उन्होंने हमसे एक बात कही है। क्या बात कही है कालू भैया? और आप सब मुझे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? रानू चिड़िया, उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी दुष्ट काले बादलों के साथ लड़ाई होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होगा। इसलिए बादलों ने हमसे कहा है कि हम सबको तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, पर दोस्तों, हम किसी भी सुरक्षित जगह पर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि बादल तो हर जगह छाए होंगे। ऐसे में हम बरसात से कैसे बच सकते हैं? इस परेशानी का हल तो हमें बादलों से ही पूछना होगा। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें बादलों से इस मसले का हल पूछना ही होगा। वही हमें बेहतर सुझाव दे सकते हैं। ये कहकर सभी दोस्त बादलों से सुझाव लेने चले जाते हैं। सभी पक्षियों को वहाँ एक साथ देखकर बादल उनसे पूछने लगा, अरे क्या बात है दोस्तों, क्या कोई समस्या आन पड़ी है तुम लोगों पर जो तुम सब एक साथ मेरे पास आए हो? बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बादल दोस्त, कुछ समय पहले तुमने हमें जो बात बताई थी, हम सब उसी विषय में तुमसे बात करने आए हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी बादल को बता देती है। बहुत सोच विचार करने के बाद बादल उन पक्षियों से कहता है, तुम सब एक काम करना, तुम सब हमारे अंदर ही आ जाना। मेरा मतलब है, जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती तब तक तुम हम बादलों में ही अपने छोटे छोटे घर बनाकर रह सकते हो। बादल की ये बात सुनकर वो सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। तभी रानो चिड़िया बादल से कहती है, क्या कहा? हम बादलों में अपने घर बनाकर रह सकते हैं? ये सुनने में तो बहुत अजीब और अनोखा है। वैसे मुझे सोचकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ रानू चिड़िया, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम सब बादलों में अपने घर बनाकर उनमें छिप कर रह सकते हो। जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती, मेरे पास तो इस परेशानी का बस यही हल है। ठीक है बादल भैया, हम ऐसे ही करेंगे। हम सब बादलों में ही अपने घर बनाएंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। सब पक्षी तो बादलों में रहने के लिए मान गए, लेकिन कालू कौवा ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। हवा चलने पर बादल अपनी जगह से हिलते डुलते हैं। अगर हम बादल के ऊपर अपना घर बनाएंगे तो वो रुकेंगे नहीं, और बादल की ऊंचाई से अगर हम जमीन पर आ गिरे तो हम सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये तो बहुत खतरनाक है। हमें इसकी ये बात तो नहीं माननी चाहिए। मुझे क्या करना है और कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कालू। तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। न जाने क्यों मुझे इस बादल की बात पर विश्वास ही नहीं होता। मैं तो किसी पहाड़ी इलाके में जाकर छुप जाता हूँ। मैं तुम सबके साथ इस बादल पर अपना घर नहीं बनाऊंगा। कालू कौवा के सभी दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कालू कौवा ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से चला गया। लगता है इन सब की बुद्धि मारी गई है। बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये सब जरूर समझ जाएंगे कि मैंने बिल्कुल सही कहा था। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने बादल से कहा, हम जानते हैं बादल भैया, आपने हमारा भला ही सोचा है, इसलिए हमें किसी से कोई डर नहीं। आप कालू की बातों को दिल पर मत लेना। हम सब आपके यहाँ रहने जरूर आएंगे। सभी पक्षियों ने बादल पर अपना विश्वास जताया। अगले ही दिन वो सब बादलों में रहने के लिए आ गए। फिर कुछ ही देर बाद अच्छे और बुरे बादलों के बीच झड़प शुरू हो गई। वह सब पक्षी अलग अलग बादलों पर निवास करे हुए थे। इन दोनों बादलों के बीच लड़ाई देखकर वो बहुत डर रहे थे। फिर उन दोनों के बीच में जोरदार टकरार के बाद बिजली कड़कने लगी। उस समय कालू कौवा ज्यादा घबरा गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। फिर वो तुरंत उड़ता हुआ पहाड़ी इलाकों की तरफ चला गया, लेकिन वहाँ पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अरे मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही कहा था इस पहाड़ी इलाकों पर मत जाना, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। तभी कालू कौवा की नजर उन बादलों पर पड़ी जिनमें उसके दोस्त बैठे हुए थे। वो जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों मुझे बचा लो दोस्तों, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। यूं कालू कौवा अपने दोस्तों को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहने लगी, दोस्तों, हमारा दोस्त कालू कौवा वहाँ फंसा हुआ है, हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। लेकिन तभी बादल ने रानो चिड़िया से कहा, रानू चिड़िया, अब बहुत
देर हो गई है। अगर इस समय हम कालू को बचाने की कोशिश करेंगे तो दुष्ट बादल इस मौके का फायदा उठाएंगे और वो जानबूझकर बिजली कड़कड़ाने लगेंगे। अब कालू कौवे के बारे में सोचना बंद कर दो, हम उसे नहीं बचा सकते वरना हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कालू कौवा के दोस्त उसकी हालत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे। तभी देखते ही एक जोरदार बिजली कड़कते हुए कालू कौवे के ऊपर आ गिरी, जिसे कालू कौवा बर्दाश्त न कर पाया और कालू कौवे ने अपनी जान गंवा दी। ऊपर वाले, अगर सही समय पर कालू ने हमारी बात मान ली होती तो आज वो हमारे बीच जिंदा होता। ये सोचकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो रहे थे। दूसरी ओर बादलों के बीच घमासान लड़ाई 4 दिन तक चलती रही। इस लड़ाई में अच्छे बादलों की जीत हुई। बादल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। अब हम सब अपने जंगल वापस चलते हैं। वो सब जल्दी से अपने दोस्त कालू कौवा के पास पहुँचे। लगातार बरसात में 4 दिनों से भीगते हुए कालू कौवा के शरीर से बदबू आने लगी थी। फिर सभी पक्षियों ने कालू कौवे का अंतिम संस्कार किया और सभी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। वो सब जब भी मिलते तो यही बात किया करते। दोस्तों, अगर कालू ने सही समय पर हमारी बात सुन ली होती तो आज वो हम सबके साथ हमारे बीच जिंदा होता। विश्वास ना करने वाली आदत ने उसकी जान ले ली। ये सोचकर वो सभी बहुत दुखी होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? प्यारे बच्चों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि पक्षियों ने बरसात से डरते हुए अपने घर कहाँ बनाए थे? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।